In this chapter, in 2019 and 2020, we have 3 questions in each year. Clear? 3 question in each year. 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा, और या इससे ज्यादा हो सकता है कि लास्ट के 2 ईयर्स में 3-3 करके क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है क्या? 3-3 क्वेश्चन करके पूछा गया है 2019 में भी और 2020 में भी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इनका हमें वेटेज ठीक ठाक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर का यूज आपको पूरे बायोलॉजी में मिलेगी। पूरे बायोलॉजी में बेसिकली क्या है, ये एनिमल टिश्यू के बारे में है। इसके बारे में है, एनिमल के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द एक इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे बात करते हैं नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ टिश्यू जो आपके बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में एग्जिस्ट करती है, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। क्लियर है क्या? अब अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू, इसका ओरिजिन भी अलग अलग होगा। अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू, इसका ओरिजिन भी अलग अलग होगा और अलग अलग ऑर्गन्स में पाया जाएगा। आगे ना, जैसे स्किन में, तो स्किन में कोई और टिश्यू मिलेगा। बोन है तो उसमें कोई और टिश्यू मिलेगा। हार्ट है तो उसमें कोई और टिश्यू मिलेगा। न्यूरॉन्स है तो वो अलग टिश्यू है। सो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन। क्लियर? सो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू प्यार से बोलते हैं इसको। क्लियर? एंड दिस, as you know, cell is the basic structural functional unit of life। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, हाँ कि ना? A number of cells which are similar in origin and common origin होगा, या similar common origin होगा और similar function होगा, वो मिलके क्या बनाएगा? आपको टिश्यू बना के देगा। क्लियर? यहीं पर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। क्लियर? जैसे एक स्टोमक क्या है? एक ऑर्गन है क्या? इंटेस्टाइन क्या है? एक ऑर्गन है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, माउथ, ये सब के सब क्या है? ऑर्गन ही तो है। और ये बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? एक ऑर्गन सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। जल्दी लिखिए इसको, साथ ही साथ में लिख लीजिए। कभी भी इसका जूम का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो फिर हट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। लिखा गया? हाँ सर। हाँ सर। इफ इन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, तो एक तो मैंने ये कह दिया कि 1 से 3 क्वेश्चन तक इसका रेंज है। लास्ट के 2 ईयर में 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन ना भी आए तो इसका यूज बहुत जगह है यार। अब पूछ लेगा आपसे कहां पर? ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रेशन पार्ट, वहां पे नेफ्रॉन के बारे में, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन। अब उसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाएगा? अब वो यहाँ का भी हो गया, वहां का भी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे बन सकते हैं, या मतलब इसमें पूछा जाता है नीट में, तो ट्रेंड भी इसी के आसपास ही रहेगा। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सके ये बढ़ भी जाए। ठीक है ना? आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि अलग अलग चैप्टर्स में क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। मतलब वो कई चैप्टर्स का मिला करके कॉमन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें, आपको पता होगा कि सेल आपके पास प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, unicellular and multicellular. Where if we talk about unicellular organism, what?
unicellular organism as this cell is this organism is made up of only single cell, only one cell, so their entire functions, whatever the process occurring inside the cell are performed by the only cell, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ सेल ही है ना, तो सेल से ही सारा काम किया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में, एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था, सेलुलर लेवल था, टिश्यू लेवल था, ऑर्गन लेवल था, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। क्लियर? Yes. तो अगर बात करें, जैसे कुछ फंक्शन है जो लिविंग के अंदर चलती है, जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, all these are performed by single cell. All these are performed by single cell. Are you agreed with my point? Yes. हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट लिखिए आप लोग। All the functions like digestion, respiration या respiration and reproduction, absorption, ये सारा का सारा प्रोसेस is done by the single cell, are performed by single cell. इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर होता ही नहीं। अरे अकेला में डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? अरे मान लो आई हैव अ सिस्टम, मान लो एमएनसर है, एमएनसर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें मैं ही अकेला हूँ, मैं अकेले सारा काम करता हूँ, तो मेरे में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा ना। हाँ, बहुत बड़ा जो पूरे दुनिया में फैली हुई बहुत बड़ा कंपनी है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स भी है, कॉलेजेस भी है, मेडिकल कॉलेज है, आईआईटी के कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, सब कुछ है जो दुनिया में आप यूज करते हो। कार की फैक्ट्री है, बाइक की फैक्ट्री, हर कुछ है मेरे पास। ऐसा रियल में है नहीं, तो उसमें मेरे पास अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे, तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा ना। Yes. तो यहाँ पर अकेला सेल सारा फंक्शन करता है। तो ऐसे सेल में जैसे मान लो क्या है, ये आपके पास क्या है, एक सेल है, क्या है, अरे यार, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अरे क्या है, न्यूक्लियस है। और ये पूरा आपका क्या है, सेल है। अब देखो ना, ये उसका आपका सेल हो गया, ये क्या है आपके लिए, सेल है, और ये अपने इन्वायरमेंट में रहता है। कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है। अब देखो ना, उनका सेल का बॉडी का सरफेस पूरे इन्वायरमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा फंक्शन, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर टू गेट देयर फंक्शन, so to have this what happen is that कि ओनली सिंपल डिफिजन से अपना ये सारा का सारा काम कर लेता है। वहीं पर हम लोग अगर बात करें, ये मान लो क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, अच्छा इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, जैसे मान लो एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर सेल है अंदर न्यूक्लियस है, सेल है अंदर न्यूक्लियस है, इस तरीके से ये है। अभी लिखना नहीं है, लिखने का टाइम लगेगा। अरे देखो ना, यहाँ पर क्या है कि इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में सारे सेल है या कुछ ही सेल हैं? सारे किसने बोला? ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अरे सेल मिलकर कंपैक्टली पैक्ड होगा तभी तो टिश्यू बनाएगा ना। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनका सिर्फ ये वाला पार्ट का इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ना। अरे है कि नहीं? इसका सिर्फ यही वाला जो आउटर जो सेल्स है यही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। सर ये बचा हुआ वाला तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो कैसे ही अपनी जरूरत पूरी करेगा डिफिजन से?
सो आपने कभी बचपन में एक सवाल 8th में या 9th में सुना होगा, वेट अ मिनट, हेलो। और हाँ, एक बात ये है ना कि आप लोग थोड़ा सा अपना नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा अच्छा रखिए, जो नेट आपका डेटा वगैरह जो सिस्टम है नेटवर्क का थोड़ा अच्छा रखिए, क्योंकि क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। जब तक अगर ऑफलाइन है तब, जब तक ऑनलाइन है तब तक आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इसका। जब ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नेटवर्क कोई इशू ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग अपना नेटवर्क अच्छा रखिए ताकि आपकी क्लास प्रॉपरली हो सके। आवाज़ कट रही है, आपकी नहीं आ रही, मेरी नहीं जा रही, तो फिर क्या फायदा मतलब वो करके। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो आपके इंटरनल सेल्स है ना, ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो अपनी जरूरत ये तो ऐसे ऑस्मोसिस के थ्रू कर नहीं पाएगा। अरे हाँ कि ना, ऑस्मोसिस के थ्रू ये हाँ अपना सारा जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन बाहर वाले कर लेगा। लेकिन जब अंदर वाले को एनर्जी मिलेगा इन, तो फिर कैसे ही अपना प्रोसेस काम कर पाएगा। सो ये इम्पॉसिबल होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कि डिफ्यूजन से, ऐसा नहीं कि इसके अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए इनको क्या लगता है, ऑर्गेन सिस्टम लगता है। बात समझ में आ रही है। अब यूनिसेलर में क्या yes, था कि उसका पूरा का पूरा सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में था, तो हर तरफ से वो अपना जरूरत पूरी कर लेगा। अब मान लो उसका गंदगी को बाहर करना होगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिशन वो बाहर खत्म कर देगा। कोई चीज लेना होगा अंदर बाहर से अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सिस्टम होती है यूनिसेलर में। और मल्टीसेलुलर में क्या होती है, डिफिजन सिर्फ अकेला सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको क्या लगता है, ऑर्गेन सिस्टम लगता है। इतनी बात समझ में आई, जल्दी लिखिए इसको। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपको इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर का डिफरेंस डिफरेंस मालूम है क्या? मैंने बताया था कि आप लोगों को, हाँ अरे सर। बताया था क्या, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर का डिफरेंस मालूम था, मालूम है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, ये क्या है आपके पास, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हाँ कि ना। बहुत सारे सेल्स हैं, अंदर न्यूक्लियस भी होगा। सो डिफ्यूजन से बाहर वाला तो सब कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अंदर वाला अपना जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको क्या लगता है, एक ऑर्गेन सिस्टम लगता है, जहां पर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन बनाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा, हाँ कि ना। सो
फॉर दिस व्हाट हैपन इज दैट कि इसके लिए जब ये वाला प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता है, ये आपने आई थिंक 9th में एक क्वेश्चन 9th या 10th में क्वेश्चन है कि व्हाई डिफिजन इज नॉट सफिशिएंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट इट इज सफिशिएंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? Yes. Hello. So in the complex body of multicellular organism, the basic functions are carried out by, are performed by different group of cells in a well organized manner. और इसी organized manner of cells को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Tissue. हाँ। So Tissue. in the complex body of multicellular organism, बेसिक फंक्शंस आर, अब बेसिक फंक्शन क्या है? डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है और रिस्पायरेशन है, ये सारा प्रोसेस क्लियर है क्या? बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट by different group of cells, different group of cells in a well organized manner, in a well organized manner. वहीं पर बात करो हम लोग, वहीं पर हम लोग बात करें, जैसे आपके पास हाइड्रा है, ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या, लेकिन उनके पास कितने बहुत कम सेल होते हैं। वहीं पर किसी बड़े अगर एनिमल्स के बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें, दे हैव बिलियंस ऑफ सेल विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ताकि बहुत सारा सेल, कुछ सेल मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या बोला? हाइड्रा के पास कुछ सेल, कुछ थाउजेंड ऑफ सेल्स होंगे, वहीं पर ह्यूमंस के पास क्या है? बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पाया जाता है। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पाया जाता है। क्लियर है क्या? इतना लिखा आप लोगों ने? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर एक पेज पीछे का बताओ ना। जल्दी कीजिए। हाँ सर हो गया। So to perform all these function, so group of similar cells, साथ ही साथ में क्या होते हैं? They have some intercellular matrix। क्या बोला मैंने? जो मैंने आपको सेल बनाया था ना, जो अलग अलग सेल्स बनाया है, तो ये सब बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? और ये बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएगा? हाँ। अगर बात करें हम लोग, सो द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। टू परफॉर्म a specific function, perform a specific
फंक्शन, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरीके के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू बोलते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है बताइए। नहीं सर। हाँ, so all types of all complex animals means all multicellular animals consist only 4 types of tissue. सर अब क्या बात करो, इतना सारा बिलियंस ऑफ सेल है, 4 टाइप का कैसे हो जाएगा? मैंने बोला 4 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, आगे ना, और ये सब मिल करके पूरा का पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म को बनाता है, आगे ना। एंड दीज टिश्यूज आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन, जैसे कि स्टोमक, जैसे कि इसोफेगस, जैसे कि टंग। दिखा गया आप लोगों को? आप लोगों के पास भी अपना भी देख सकते हैं आई मिरर में, मेरा देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, हार्ट, दिल धड़कने के लिए, ब्रेन, आईज देखने के लिए, ईयर सुनने के लिए, नोज स्मेल के लिए, माउथ खाने के लिए, टीथ च्यू करने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, है ना। तो स्पेसिफिक वे में इन सब चीज का अरेंजमेंट मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू में आता है, और टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, आगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये तो हो गया आपके पास टिश्यू के बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई डाउट तो पूछ लो। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं, या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, आगे ना। अच्छा, ये जो है ये जो सेल्स है, इनका ओरिजिन जो है ना, इनका जो ओरिजिन होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, दे में बी सिमिलर और डिसिमिलर, लेकिन ओरिजिन सेम होगा, लेकिन ओरिजिन सेम होगा। क्लियर है क्या? सो बट इन अ टिश्यू, बट इन अ टिश्यू क्या होगा, सेल्स में बी डिसिमिलर, सिमिलर तो हो ही सकता है, लेकिन डिसिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। but they are always similar in origin, similar in a origin। ये है कुछ खास बात टिश्यू के बारे में। क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? सो अगला पॉइंट लिखिए, सबको समझ में आ रहा है क्या? सो tissues are organized, tissues are organized in specific proportion, specific proportion एंड पैटर्न। देखो हर ऑर्गेन का एक अलग प्रोपोर्शन है, कितना अमाउंट पे होगा और किस पैटर्न में उसका अरेंजमेंट होगा। अब जैसे इंटेस्टाइन है ना, वो तो लंबी सी होगी और क्वाइल क्वाइल पोर्शन में होगी, हाँ कि ना? अरे होगी कि नहीं होगी? अब स्टोमक, थोड़ा स्टोमक क्या करेगा, थोड़ा सा बैक लेग स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब कुछ जे शेप्ड का बनाएगा, हाँ कि ना? कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ क्वाइल्ड होंगे, कुछ क्या होंगे, कुछ क्या होंगे, हाँ कि ना? तो इस तरीके से स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्या सर। मैंने स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, साथ ही साथ में क्या मैंने बोला, पैटर्न, पैटर्न टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? अरे क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन बनाएगा। अरे हाँ कि ना? एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोले तो जैसे आप लोग बोले तो क्या क्या होगा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, याद है क्या?
कर दी मैंने, आगे मुझे पता नहीं। नोज, माउथ, टंग, टीथ, और बोलिए हेड, ईयर, स्टोमक, लंग्स, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हैंड, ये सारा का सारा क्या है? ऑर्गन ही तो है। अरे है कि नहीं? अच्छा, हाँ सिर्फ सर, सिर्फ ब्लू आई समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सारे में फिर हाँ बोलो ना, सिर्फ हिप्नोटाइज में हाँ क्यों बोला? इतना लिखा आप लोगों ने क्या? हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर। आगे बढ़ो। यस यस सर। अच्छे से पढ़ना, मजे लेके पढ़ना, ठीक है ना? बोरिंग नहीं फील होने चाहिए, मजे लेके पढ़ो। बीच बीच में हिप्नोटाइज और ब्लू आइज मैं करवाता रहूंगा, ठीक है ना? अगला बात करते हैं ऑर्गन। जो मैंने बात इससे पहले क्या बात किया ऑर्गन के बारे में, यहाँ बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अरे कुछ समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। इसमें क्या होगा सर? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब दो, देखो, एक और एक क्या होता है? दो होता है ना। अब एक एक दो, तीन हो जाएगा ना। दो या दो से ज्यादा ऑर्गेन जब मिलेगा, मान लो कि ऑर्गेन 1 है, ये ऑर्गेन 2 है, O2 नहीं, ऑर्गेन 2, जब ये दोनों मिल करके एक एक दूसरे को कंप्लीमेंट वाला फंक्शन करेगा, कुछ कॉमन फंक्शन करेगा बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, और इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ऑर्गन तो उसके लिए सिस्टम। कम से कम दो ऑर्गन होना चाहिए। अरे जैसे आपके पास क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? माउथ आएगी, कुछ इसोफेगस। खाते हैं तो जुबान से पानी टपक पड़ता है, क्या लाल टपक पड़ता है डिलीशियस फूड को देखते हुए? अरे होता है कि नहीं होता? ये नेचुरल फिनोमेना है, शर्माने की कोई बात नहीं। फिर टंग है, फिर टीथ है मेस्टिकेशन के लिए, फिर क्या है? ईसोफेगस है, इसोफेगस। फिर क्या है? स्टोमक है, जहां पर खूब कचुमर उसका फूड का पूरा। पता है क्या होती है स्टोमक में? आपने कभी देखा? मैंने इसका मतलब बहुत करीब से इसको मैंने एनालाइज किया है। जो आपका स्टोमक बनी होती है ना कुछ इस तरीके से, और कुछ फैला कुछ इस तरह से बना हुआ होती है। इसमें ना ये बहुत उसको इस तरीके से, देखो आप खाते हो क्या हो, कभी कभी आप बोन्स को भी चिबा चिबा लेते हो। आप क्या क्या नहीं खाते हो, उन सारे चीज को पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब अंदर बहुत कुछ होता होगा ना यार। भूकंप वगैरह आता होगा, वेलकोनो आता होगा, और अर्थ वगैरह आता होगा, मतलब बिल्कुल क्या निकालता है? ये पेस्ट के फॉर्म में निकालता है। आप चाहे चिकन खाओ या चावल खाओ, वैसे चिकन चावल फेमस है, कुछ भी खाओ निकलता है क्या है? पेस्ट है। इसका मतलब जो स्टोमक है इसको पूरा इस तरीके से पूरा क्रश कर देता है। और इसमें ना स्टोमक के अंदर जब इसका आप इंटरनल व्यू देखोगे ना, तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बनी होती है, और इसी बिल्कुल ये वैसे ही होता है। आपने कभी वो देखा है क्या, सीमेंट मिक्स करने वाला मशीन? हाँ उसमें उसमें अलग अलग ना कुछ कंपार्टमेंट बनी होती है, और उसी के थ्रू क्या होता है? वो मिक्स होते रहते हैं। तो वैसे कुछ यहाँ पर भी होता है, तो ये खूब खूब क्रश होता है, लेकिन आपको जरा सा भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि खाने के बाद थोड़ा सा उछल कूद मत किया करो। तब ऐसा होता है ना कि खाने के बाद थोड़ा उछल कूद कर लिए तो खाना वापस उल्टा मुंह में आ जाता है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ? हाँ। पार्वती का नहीं हुआ, पता ही नहीं है। होता है जब कभी खाने गए तो थोड़ा मतलब थोड़ा आराम करते हैं, खाने के बाद दोनों दौड़ भाग करने लगे, जो अंदर अंदर चल रहा है ना वो भूकंप वगैरह सब बाहर आ जाएगा। कभी कभी नाक में भी आ जाता है। और कभी इसी वजह से क्या होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट रास्ता, नोज वाला रास्ता डायरेक्ट है ना, क्योंकि हम खाना तो हर वक्त नहीं खाएंगे, लेकिन एयर इनहेल और एक्सहेल हम हर वक्त करते रहते हैं, इसलिए वो वाला रास्ता डायरेक्ट है, इसलिए कभी नाक से भी खाना निकल जाता है। कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ सर। मेरा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ वो इस तरीके से क्रश करता है ताकि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। हाँ कभी कभी क्या होता है उस पेस्टिंग के दौरान कुछ कंपार्टमेंट में कुछ चीजें अटक जाती है, जिनकी वजह से एज इट इज निकल जाता है। कभी आपने देखा है खाना खाते हैं तो, मैं क्या बताऊं, जैसे मान लो छोले खाया, दाल खाया, वो एज इट इज निकल जाता है, या कभी चने खाया वो एज इट इज निकल जाता है। तो क्या होता है, वो बच जाते हैं, मतलब वो क्रश नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जनरली सारा कुछ का पेस्ट के फॉर्म में। शर्माने वाली बात नहीं है, जब आप डॉक्टर बनेंगे ना तो आपको ग्लव्स पहन के वो स्पोर्टी को भी टच करना पड़ेगा, आगे ना। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा
कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट के अंदर, क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है इसको, हमारे रहते कैसे इसकी हिम्मत होगी कि इसको बीमारी हो रही है, हाँ कि ना। तो मैंने इसके बारे में क्या बोला यहाँ पर, तो खैर इतना समझाने के लिए काफी है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन 2 और मोर देन 2, क्या बोला मैंने, 2 और मोर ऑर्गेन, साथ में लिखते चलिए, चलते चलिए, मोर ऑर्गेन परफॉर्म कॉमन फंक्शन by their physical, यहां पर एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है ना, चाहे दोनों या कोई दोनों में से कोई एक, और केमिकल इंटरेक्शन when 2 or more organ perform common function by their physical and or chemical interaction, और ऐसे ही सिस्टम को, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ऑर्गन सिस्टम। सबको समझ में आ रही है क्या। हाँ सर, आ रही है। इसको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका यूज आगे बहुत आने वाला है, बहुत आएगा, बहुत। अगला बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब मिल बांट के काम करना। कोनो दिक्कत है का। No, sir. सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गेन्स हो गया, एंड ऑर्गेन सिस्टम, एंड organ system, this splits up the work in a way that they exhibit division of labor. They exhibit division of labor. और इतना बड़ा अंग्रेजी लिखने का मतलब क्या है कि सब मिलकर के क्या है, चाहे इवन सेल और टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे ये सब मिल बांट के काम करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या। No, sir. एक साइंटिस्ट है, आपका नाम क्या है, मैरी फ्रेंक्वेस जेवियर बाइचेट, वीचेट नहीं बाइचेट, आगे ना। ये क्या कहा था कि लाइफ कंसिस्ट इन द सम ऑफ फंक्शंस बाय विच डेथ इज रजिस्टर्ड। क्या कहा उसने, लाइफ कंसिस्ट इन द सम ऑफ फंक्शंस, मतलब लाइफ किस में एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे फंक्शंस के अंदर, हाँ कि ना, जो कि डेथ को रजिस्ट करता है। तो जैसे ही ये फंक्शन खत्म हो जाती है डेथ ऑटोमेटिकली आ जाती है, हाँ कि ना, या जब उसका बुलावा आ जाता है तो ये अपने आप फंक्शन रुक जाते हैं। इवन केक एक्स्ट्रा निवाला भी आप नहीं खा सकते हैं, अगर निकल गए ये बीच में हलक में ही अटक भी सकता है। तो डिपेंड करता है उसका बुलावा कब आता है, हाँ कि ना। और उसने ये भी कहा कि लाइफ इज द असेंबलेज ऑफ फंक्शंस दैट रेजिस्ट डेथ। ये बहुत सारे फंक्शन का एक कलेक्शन है जो कि डेथ को आने से रोकता है। जैसे ही डेथ आने वाली होती है या बोलो कि जैसे उसका बुलावा आता है ये सारा फंक्शन रुक जाता है। बात समझ में आ रही है क्या। कभी आपने देखा है कि डेथ के बाद भी वो खाना च्यू कर रहा है, मजे ले गए, डिलीशियसली मजे से खा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना, तो सब चीज आपस में रुक जाते हैं।
क्या इतना बात आप सबको समझ में आई? Yes. Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, sir. सो अच्छा, एक साइंटिस्ट, आप कुछ कुछ हम लोग सर पीछे करो। आंटी जल्दी लिखो। रोचेन, तुम्हारा कैमरा बंद क्यों है? काकड़े, आर्या, हाँ सर, हो गया। ऋषिका सब बंद कर रखी है। नहीं सर, अभी हुआ गलती से। निष्का, श्रावणी मुटकिया, कांक्षा ठाकुर, महरीन। आर्या इस क्लास में नहीं है ना? ड्रामेबाज है। थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, पुराने पूर्वज में। जैसे एक बच्ची भी आज है ना, किधर गई? ब्लैक एंड व्हाइट में। हाँ, अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही हो। चलो कोई नहीं, बस अच्छा अच्छा है, कभी ब्लैक एंड व्हाइट में भी जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कुछ हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं। अगर हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो ये जो आपका वर्ड हम लोग पढ़ेंगे अभी कुछ देर में, एपिथेलियम। कुछ क्या लिखेंगे? सम फैक्ट्स। फैक्ट्स में पहला फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला फैक्ट क्या है? वर्ड एपिथेलियम, वर्ड एपिथेलियम was given by नाम है इसका रिविश। क्या बोलेंगे इसको? रिविश बोलेंगे। हाँ जी। अगला बात करें इसमें तो अगला क्या है? द वर्ड एनिमल टिश्यू, वर्ड एनिमल टिश्यू। सर हाँ सर। सर वो SEH है ना? नहीं नहीं, SCH। सी है वो। अरे School जैसे है। RUYSCH। वर्ड एनिमल टिश्यू was given by, और we can say coined by। given और coined बात बराबर है, ठीक है ना? इसको ये देने वाला था, आप लोगों का जाना पहचाना ना मिलने जुलता नाम है। आप लोग वीचैट में होते हैं ना? वीचैट। अरे कौन कौन वीचैट में है? चलो खैर, मैं नाम नहीं पूछना चाहता। तो यहाँ पर है बाई चैट। ये कोई ऐप नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? बाई चैट। आगे ना सर, जब ये इसने दिया तो प्लांट टिश्यू भी किसने दिया होगा? तो लिखिए प्लांट टिश्यू वाज गिवन बाय। आप लोग पढ़ेंगे इसको कहाँ पर? एनाटॉमी में। प्लांट टिश्यू वाज गिवन बाय गिरियू। ग्रो का फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म गिरियू। ग्रो, गिरियू, ग्रो, ग्रोन। अरे पढ़ा है क्या? हाँ, तो वही वाला गिरियू है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? बोलिए। अरे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्ट का मतलब, हिस्टो का मतलब टिश्यू, और लॉजी का मतलब स्टडी। हेलो। Yes, sir. हिस्ट का मतलब, हिस्टो का मतलब टिश्यू, और लॉजी का मतलब स्टडी। Study. इंडियन शर्मा समझ में आ रहा है? इंडियन शर्मा? हाँ, समझ में आ रहा है ना? इंडियन का मतलब होता है भारतीय ना, इसलिए मैंने बोला इंडियन शर्मा, ठीक है ना? जैसे लैब वगैरह में जाते हो ना, तो उसमें लिखा होता है हिस्टोलॉजिस्ट। आगे ना, फलाना टिश्यू का हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर, हिस्टोलॉजी ऑफ फलाना फलाना। तो वहां पर जब स्टडी करते हैं पैथोलॉजी लैब वगैरह में, जब डॉक्टर के जाते हो, तो जब रिपोर्ट्स वगैरह मिला करें उसमें ध्यान से पढ़ा करो। जब मैं क्लास 9-10 में था ना,
तभी से मैं इन सब चीज को ध्यान से देखने लगा था कि अच्छा ये होता है। अब टाइप्स ऑफ आरबीसी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, आरबीसी पढ़ा था, इन सब चीज को मैं गौर करता था कि अच्छा इसका लेवल इतना होता है, इतना इतना रेंज के बीच होना चाहिए। अच्छा कुछ हाईलाइटेड है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भले डॉक्टर नहीं था लेकिन समझने की कोशिश करता था। अरे हाँ कि ना, यही तो होता है अच्छा एप्लीकेशन। किसी का ब्लड का रिपोर्ट है, किसका काहे का रिपोर्ट है, किसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये सब चीज मालूम चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ कोई सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये तो हो गया स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो हिस्टोलॉजी वर्ड है दिस वाज गिवन बाय हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वर्ड was given by साइंटिस्ट का नाम है मेयर। क्या नाम है? मेयर। क्या नाम है? मेयर। ठीक है, आगे बात करो क्या? हाँ सर। सर हर हाँ। जगह फादर की बात किया तो यहाँ पे फादर की बात कर लीजिए। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी साइंटिस्ट का नाम है बाइचेट। वीचेट नहीं, बाइचेट। ठीक है, अरे याद रहेगा क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो, एक सेकंड सर। सर। जल्दी लिखो। डिटेल्ड स्टडी ऑफ, डिटेल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू को इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, ठीक है ना? एनाटॉमी। बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। आगे बात करूं क्या? सबने नहीं लिखा? सर, एक सेकेंड। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। नहीं सर। लिखिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं, भरपूर टाइम मिल रहा है। सर हाँ सर। सर साइंटिस्ट सब इसमें 3 डोमेन सिस्टम यूज करते हैं ना क्लासिफिकेशन के लिए। क्या क्या बोला? इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन साइंटिस्ट जो सब होते हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए 3 डोमेन सिस्टम ही यूज करते हैं ना। हाँ, पहले टू टू डोमेन था, बाद में 3 डोमेन आया। तो सर हम लोग को फिर ये क्यों कराते हैं वो 5 किंगडम वाला? हाँ, वो सब आपको कॉलेज में मिलेगा। तो मैंने भी आपको 11 फैलन कराया है, हाँ आपके सिलेबस उतना ही है। सर हो गया। आपके लेवल आप लोग उतना ही से समझ पाओगे, इसलिए। वरना मैं पूरा का पूरा दो 200-400 फैलम करवा दूं, नहीं। फिर आप 20 साल बाद नीट कर लेना। आगे ना, हाँ सर। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए। फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये कौन है? मार्सेलो मेलपेगी। मतलब इतना पीटो, इतना पीटो, क्या हो जाए इसका नाम? मार्सेलो मेलपेगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। दिक्कत होगी तो मैं क्या करूं? समझ में आई क्या कुछ आप लोगों को? यस सर। होना दिक्कत?
No, sir. नहीं sir. अगला बात करते हैं हम लोग टिश्यू का डिफरेंशिएशन, किसको कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, एक साइंटिस्ट था जो अब मैंने अभी जस्ट नाम लिया, मार्सेलो मेल्पिगी। इनका कहना था जो सर्जिकल नॉलेज होती है, जब आप लोग सर्जरी वगैरह करते हैं, किसी का पेट फाड़ते हैं, और हाँ ध्यान से, कभी नहीं किसी ने ये किया ना, किसी का किडनी बेच दिया, किसी का ये आंखें निकाल लिया, तुम सबका मैं आंखें निकालूंगा, तुम सबका मैं किडनी निकालूंगा, ठीक है। किसी ने भी अगर अपना प्रोफेशन का गलत अगर यूज किया, तुम सबको मैं फांसी में चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो सर्जिकल नॉलेज है बेसिकली इट इज द डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव प्रैक्टिस। जैसे काकर को अच्छे से मालूम होगा, या जिनके पेरेंट्स वगैरह डॉक्टर हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि सर्जिकल जो नॉलेज होती है या जो सर्जरी वगैरह करते हैं, तो डिपेंड ये करता है, अच्छा सर्जरी वही करेगा जो कि अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, आगे ना। नॉट की बाइक है स्पेकुलेशन कर लिया, ये कुछ समझ लिया, देख लिया और ऐसे कर लिया तो हो जाएगा, कि किसी का भी पेट फाड़ दिए, किसी का भी ऑपरेशन कर दिए। मालूम मुझे करना चाहिए था लीवर का, कर दिया स्टोमक का, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही है क्या। सो लिखिए अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ functions and structure, tissues are 4 types। कितने टाइप्स का, हेलो, 4. 4. 4 टाइप्स। पहला की बात करें हम लोग, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं, Epithelial. या इसको एपिथेलियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। अरे बात समझ में आ रही है क्या। Yes. Yes sir. इनका काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, मतलब कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसे। कवरिंग करेगा और प्रोटेक्शन देगा बॉडी को, आगे ना। हाँ sir. प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोई दिक्कत। No, sir. दूसरा लिखिए कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली काम होगा कनेक्शन का, अरे होगा कि नहीं होगा। हाँ, Yes, sir. sir. कनेक्टिव टिश्यू, मेरीन समझ में आ रहा है तुम्हें, मराइन ड्राइव। हाँ, sir. जब आप लोगों का सबका नीट हो जाएगा ना, तब लोग चलेंगे लॉन्ग, लंबी सी ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव में चलेंगे ना, सब बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा के, इसमें बिठा के, बैलगाड़ी में बिठा के लॉन्ग ड्राइव में चलेंगे, ठीक है। टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, अच्छा रहेगा क्या। आज इसको जानना हो चलना, इसको नहीं जानना मत जाना। प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, जैसे कि बताइए स्केलेटन सिस्टम, अरे है कि नहीं, क्या है ये, कनेक्टिव टिश्यू तो ये है, अरे क्या है ये, हेलो, Tendon. Connective tissue. प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जैसे कि ब्लड, Blood. ट्रांसपोर्ट substances in the body, कोई दिक्कत। No, sir. आगे बढ़ूं, 1 second.
तो आप लोगों का टेस्ट में कहाँ तक आएगा, हेमिक्वाड्रेट्स तक आएगा, ठीक है ना। बड़ा मुस्कुरा रहे, कोई खास बात है क्या? नो सर। आगे बढ़ूं। Yes. दिशा लोगे समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको? यस सर। आपका नाम डायरेक्शन लोग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब No, समझ में आ sir. रहा है, भेजे भेजे में बात जा रही है। हाँ सर। ये 2 नंबर हुआ था ना, 3 नंबर। सर आज तक हम लोगों ने 1 नंबर सुना है, 2 नंबर सुना, 3 नंबर कहाँ से आ गया? हाँ बेटा 3 नंबर भी होता है। अरे 1 नंबर दोनों पता है ना? सर को बोलते हो सर 1 नंबर मैम, 1 नंबर मैम, 2 नंबर बोलते हो क्या? अच्छा आप लोग नहीं बोलते, बॉयज बोलते हैं, आप लोग बोलते वॉशरूम ना। तो ये तीसरे नंबर में लिखिए मस्कुलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। आरएस क्लास में है क्या? आरएस it helps in contraction, it helps in contraction and locomotion and locomotion। अरे अगर ये मस्कुलर टिश्यू ही ना होता तो ना आप चल पाते ना आप हिलडुल कर पाते, ना आप लिख पाते। मसल्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। कैसे होती है हम पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो भी कौन से चैप्टर में? आई थिंक 19वां चैप्टर में, 9th चैप्टर, 19th। देख लो 18th या 19th होगा, देखो ये 20th है। हाँ 20th है। हाँ 20th है। अच्छा फिर 19th में वो होगा, ब्लड है क्या 19th में? नहीं, बॉडी फ्लूइड्स 18th है। 19th क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन है, एक चैप्टर में भूल गया था ना। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ सर। चौथा लिखिए, 4th वन, और ये लास्ट वन टिश्यू है, ठीक है, नर्वस टिश्यू, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। और यही ना हो तो कोई भी मजा आपके लिए बेकार है। अरे हाँ कि ना, यही न्यूरॉन्स है, यही नर्वस टिश्यू जिनकी वजह से आप सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, देख पा रहे हो, मजे कर पा रहे हो, हर कुछ कर पा रहे हो, ठीक है क्या? यस सर। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से याद आया कि इसके लिए आपके पास एक चैप्टर है नर्वस सिस्टम का, है नर्वस सिस्टम। इनका काम क्या होता है? टू जनरेट and conduct nerve impulses in the body। जैसे हम लोगों ने बात की थी एनिमल किंगडम में, इसके पास नर्वस टिश्यू में ये होती है, इसके पास ये होती है, इसके पास वेल डेवलप होती है, इसके पास डेवलप नहीं होती, इनके पास एब्सेंट होती है। सारा पढ़ा हम लोगों ने एनिमल किंगडम में, कैसे कैसे होती है पढ़ेंगे कहाँ पर, नर्वस टिश्यू में। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? यस। Yes. आगे बढ़ो। Yes. यस सर। अरे सबने नहीं लिखा था? सर। सात बच्चा है कि 6 बच्चे हाँ की सर, कैमरा? हो गया। 6 बच्चे की कैमरा ऑन है ना? बाकी सबके सब क्या है, मतलब जैसे कैमरा ऑन है वो सबके बेवकूफ है, तुम लोग सबके सब चालाक हो ना।
उससे मुझे कुछ नहीं मिलता, पर नुकसान आपका होता है। टीचर की नजर उस पर आती है जिनका कैमरा और जिसका शक्ल दिखता है, क्लास में है कि वे नहीं है। ठीक है, पहला लिखिए, आप सबको डिटेल से पढ़ेंगे आगे ना। तो पहला लिखिए आप लोग एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कोई दिक्कत? हेलो, एपिथेलियल टिश्यू। अगर के इसका फैक्ट बताऊं कि दिस इज द फर्स्ट टिश्यू, दिस इज द फर्स्ट टिश्यू, which developed which yeah, we can say which originated during embryonic development। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम जो पहला टिश्यू बना था वो कौन था? एपिथेलियल टिश्यू। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस। अगर अगला पॉइंट के बारे में इसमें बात करें, क्या बात करें? अगला पॉइंट की बात करें तो इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। क्या होती है? जैसे हाथ कट जाती है तो भरपाई हो जाती है ना? अरे होती है कि नहीं होती? होती है सर। लेकिन अगर नर्वस टिश्यू डिजेनरेट हो जाए तो हाँ। बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि ना? पावर ऑफ रीजनरेशन is present in this tissue while it is absent, मतलब ये रीजनरेशन absent और लीस्ट पावर, बहुत कम या absent होगी इन found in nervous tissue। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो। अगला पॉइंट की बात करूं क्या? नो सर। नो सर। द टिश्यू फेसेस, मतलब ये किस किस का सामना करेगा? आपका, हमारा, किसका? तो ये बेसिकली जो आपका जिस एनवायरनमेंट में रहते थे उसका सामना करेगा, ये बॉडी के अंदर लाइनिंग का सामना करेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो? आपके पास ईसोफेगस है क्या? किसके किसके पास ईसोफेगस है? रेज योर हैंड। अच्छा, बातों के पास नहीं है क्या? ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप। अरे ये वाला हाथ नहीं चाहिए, ये वाला हाथ चाहिए, नकली हाथ नहीं चाहिए, असली हाथ, समझे? तो मैंने क्या बोला कि दिस इज द, अब आप नीचे कर लो, द टिश्यू, दिस इज द टिश्यू विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड, अरे जैसे कि डक्ट वगैरह है, जैसे कि फैलम ट्यूब्स वगैरह है, आगे ना, जैसे कि इंटेस्टाइन है, चाहे तो ये आउटर पार्ट रहेगा या इनर पार्ट में रहेगा, आगे ना। ऑर्गेनिज्म के
चाहे तो बाहर की कवरिंग करेगा या इनर अंदर की लाइनिंग करेगा, हाँ कि ना। जैसे मान लो क्या है, ये मैंने बनाया डक्ट या कोई का ट्यूब है, तो चाहे तो ये बाहर ही प्रेजेंट होगा या इसका अंदर लाइनिंग करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो द टिश्यू फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड, क्या बोला मैंने, आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, और आउटसाइड एनवायरनमेंट। And thus it providing कवरिंग, जो मैंने पहले लिखाया था, और अलाइनिंग। बात समझ में आ रही है क्या? तो सवाल आपसे अगर पूछा जाए, सवाल आपसे अगर, सर सवाल क्या पूछेगा, कि पूछ देगा कि एपिथेलियम टिश्यू इनमें से किसके पास पाई जाती है, उसमें सवाल दे देगा, उसमें कह देगा कि क्या कहेगा, हाथ, हैंड दे देगा, हैंड का आउटर साइड स्किन में कह देगा, या इसका इनर साइड में कहेगा, या फिर ये बोलेगा कि फैलोपियन ट्यूब बोलेगा, या बोलेगा क्या ओविडक्ट बोलेगा। कहाँ मिलेगा, किस किस के पास मिलेगा? चाहे तो इनर लाइनिंग या फिर आउटसाइड द बॉडी, दैट इज द एनवायरनमेंट से फेस करेगा। जैसे हाथ का ये आउटर जो स्किन है, ये क्या हो गया, ये भी एपिथेलियम है। जैसे अगर बात करें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या स्पर्म डक्ट, या फिर और क्या बोला मैंने, इसोफेगस या एलिमेंटिक, इन सब का लाइनिंग तो करेगा क्या? हेलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? Yes. क्या अगर बॉडी होगी ना, तो चाहे बॉडी के सरफेस में प्रेजेंट होगा, या जो बॉटल की, जो ये बॉटल का जो लेयर है ना, इसके अंदर की लाइनिंग करेगा। जैसे मान लो क्या है आपके पास, ये वाली क्या है, बॉडी की लाइनिंग है। ये मैंने क्या बनाया, इसको गोल सा बना दिया, देख लो मैं गोल बना लिया ना, दिख रहा है गोल सा? हाँ। दिख रहा है दूरबीन टाइप का? अरे दिख रहा है क्या? Yes sir. हाँ, तो चाहे तो इसका आउटर सरफेस में होगा, ये जब इसको खोल लेंगे उसका इनर इनर सरफेस में होगा क्या? हाँ। ये पता है क्या है, क्या है? एनसीईआरटी। मेरी एनसीईआरटी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कितनी पतली है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इतनी बात समझ में आई क्या? Yes sir. अरे नहीं, आप लोगों वाले मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, पुर्जा कर दिया, सबको अलग अलग यूनिट बांट दिया। मेरी भी एनसीईआरटी ऐसी ही हो गई है। हो गई है, इतना पढ़ लिया आपने? अरे सर सब पेज निकल गए उसमें से। नया खरीदा था पुराना लिया था? नया खरीदा था। मतलब पता नहीं, पढ़ते हैं आप किताब से, लड़ते हैं आप। चलो कोई नहीं, इतना लिखा क्या आप लोगों ने? सर हाँ sir. सर नर्वस टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं करते ना, तो उनमें थोड़ा पावर कैसे हो सकता है रीजनरेशन? मैंने क्या बोला, अब्सेंट और लीस्ट कम से कम। सारे टिश्यू में चाहे तो इनके पास तो सबसे ज्यादा होगी, या इनके पास तो होगी ही नहीं, या बहुत कम, यानी तो बहुत कम। ठीक है सर हो सकता है क्या? हाँ मतलब वेट अ मिनट, हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो कुछ आप लोग पूछ रहे थे क्या? सर नर्वस टिश्यू सर रीजन मतलब वो डिवाइड ही नहीं करते, तो वो थोड़े से भी कैसे हो सकते हैं, मुझे ये था। कहीं मैंने लिखा है कि डिवाइड नहीं करते? नहीं वो पढ़ा है पहले। तो मैंने क्या बोला, किसी चांस में कर सकते हैं, तो मैंने लीस्ट बोला, और लीस्ट का मतलब कम से कम होता है, लिस्ट का मतलब मैक्सिमम नहीं, कम से कम होता है। हाँ पार्वती, तुम्हारा क्या डाउट था? सर वही था। अब क्लियर है क्या?
मतलब जिसको आप कहते हो नहीं करेगा, मैं उसी को मैंने लिखा है लीस्ट, और ब्रैकेट में से साथ में क्या लिखा है, absent। हाँ सर। ठीक है ना, आगे बढ़ूं क्या? यस। अरे आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। Yes. हाँ, अगला अगर हम लोग इसका इस एपिथेलियम के बारे में बात करें, क्या बात करें, इस एपिथेलियम को, एपिथेलियम, एक तरफ जो आपको टर्म दिख रहा होगा एपी,